दोस्तों, कुछ साथी कहते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपकी मेहनत नहीं है, ये आपका अपना लक्ष्य है। मेहनत आपकी वो है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक खेत में काम करता है, खेत में पानी लगाता है, या फिर मजदूरी के लिए सुबह किसी के साथ जाता है और शाम को 400-500 रुपये लेकर आता है, दिन भर मजदूरी करता है, तो वो होती है मेहनत। ये तो आपका अपना लक्ष्य है। आप घर पर आराम से बैठकर तैयारी कर सकते हैं, पंखे के नीचे बैठकर हवा लेकर आराम से तैयारी कर सकते हैं, एसी में रहकर आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, किसी फ्रेंड के पास जाकर वहाँ तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका लक्ष्य है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक आसान काम है और यहाँ से आपका जीवन भी बदल सकता है, आपको अपना लक्ष्य भी मिल सकता है। लेकिन कुछ कहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं दिन रात। अरे भाई, ये मेहनत नहीं है, ये आपका अपना लक्ष्य है। मेहनत वो है आपकी, जो मैंने आपको अभी बताया, मजदूरी है, खेत में काम करना है, या फिर कहीं दूसरे धंधे में लगना है, वो है आपकी मेहनत। ये आपका लक्ष्य है और आप इसे हासिल कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा था अपनी तरफ से, और इस सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ और मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ में भी आया होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चौथी और पाँचवीं शताब्दी का रॉक जो शिलालेख है, हरियाणा के किस जिले से मिला है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो ये आपका कहाँ से मिला है? भिवानी से मिला है। और अगर स्थान आपसे पूछ ले तो तोसाम है। कौन सा है? तोसाम है। तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा की प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी के लेखक पंडित माधव प्रसाद मिश्र का संबंध किस जिले से है? तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहली कहानी कौन सी है? ये आपकी है लड़की की बहादुरी। इसके लेखक कौन है? पंडित माधव प्रसाद मिश्र हैं। दूसरी कहानी अगर आपसे पूछ लें तो डॉक्टर नानक चंद शर्मा है। डाकी डावखाना दूसरी कहानी कहानी है। और इसका राइट आंसर आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपका भिवानी बनेगा। इसका भी क्या बनेगा? भिवानी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा की सबसे छोटी नहर भिवानी नहर का निर्माण कब करवाया गया? तो हरियाणा की सबसे छोटी नहर है और भिवानी नहर का निर्माण कब करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1893 में। कब इसका निर्माण हुआ है? 1893 में हुआ है और अंग्रेजों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना हरियाणा के किस जिले में हुई है? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, हम कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना या फिर राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा गुरुग्राम। कहाँ पर है? गुरुग्राम। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। देवसर माता का मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देवसर माता का मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? रोहतक है, रेवाड़ी है, फतेहाबाद है, भिवानी है। तो चार ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपका कहाँ पर है? भिवानी। तो डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध पंजाबी गायक यानी कि रूपेंद्र हंडा का संबंध या कहाँ के रहने वाले, या फिर ऐसे भी आ सकता है रूपेंद्र हंडा, इनका संबंध कहाँ से रहेगा? तो चार ऑप्शन आपके पास में हमेशा की तरह। एक मॉक टेस्ट आपके सामने, यहाँ से आप अपनी तैयारी का यानी कि पता लगा सकते हैं कैसी आपकी तैयारी, कितनी आपको मेहनत करनी है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। मेहनत तो वो है जो मैंने आपको बताई इस वीडियो में, और इसका जो राइट बन जाएगा सिरसा। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा की सबसे धनी ग्राम पंचायत कौन सी है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कई बार हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो धनी ग्राम पंचायत कौन सी रहेगी? तोसाम। कौन सी है? तोशाम है। और सबसे प्राचीन विष्णु का मंदिर भी कहाँ पर है? भगवान विष्णु का तोसाम में है, जबकि भगवान शिव के मंदिर सबसे अधिक हैं। तो तोसाम इसका राइट आंसर बनेगा। तोसाम आपका कहाँ पर है? भिवानी में है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। सबसे अधिक झील हरियाणा के किस जिले में है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी जो झील अगर पूछ ले तो दमदमा झील। कौन सी है? दमदमा झील है, जो 3000 एकड़ में फैली है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और एक बसई झील है, वो भी आपकी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। भीमा कुंड झील है, वो भी आपकी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। तो मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो आपकी झीलें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में है। तो डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। तो डी बिल्कुल सही आंसर है। न्याय युद्ध से किसका संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, न्याय युद्ध से किसका संबंध रहेगा? चौधरी देवीलाल। ठीक है। और इन्होंने बुढ़ापा पेंशन योजना शुरू की, खुला दरबार योजना चलाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये यानी कि दो बार आपके उप प्रधानमंत्री बने, छठे नंबर के थे 1989-91 में। इनका संबंध सिरसा से है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। ए बिल्कुल सही आंसर है। एशिया का पहला फोटोग्राफी सेंटर कहाँ खोला गया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, एशिया का पहला फोटोग्राफी सेंटर आपका कहाँ पर खोला गया है? गुरुग्राम में। कहाँ पर खोला गया? गुरुग्राम। तो डी बन जाएगा इसका राइट आंसर।
दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, चित्रकला में राजपूत शैली का सबसे अधिक प्रयोग हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो चित्रकला से संबंधित है, राजपूत शैली का भी संबंध रहेगा। और 18वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा विकास हुआ चित्रकला का। और 18वीं शताब्दी को हरियाणा की भक्ति शताब्दी कहते हैं। एक भक्ति संत हैं हरियाणा के, संत दादू दयाल हैं, चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं। और भक्ति नृत्य पूछ ले तो चौपाया है हरियाणा का। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसका रेवाड़ी से सबसे ज़्यादा संबंधित है, यानी कि बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। प्रदेश का प्रथम मीडिया सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई? तो यानी कि जो देश यानी हरियाणा का जो प्रथम मीडिया सेंटर है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा गुरुग्राम। गुरुग्राम को आर्थिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में कई बार बनता है। सॉफ्टवेयर नगरी भी कहते हैं, मिलियन सिटी भी कहते हैं, मॉल सिटी भी कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और कोई भी एग्जाम आप उठाकर यानी कि देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो यानी कि गुरुग्राम, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। असहयोग आंदोलन के कारण राय बहादुर का पद किसने छोड़ दिया? तो असहयोग आंदोलन के कारण राय बहादुर का पद किसने छोड़ दिया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर का संबंध कहाँ से है? पलवल से है। और कर्म भूमि इनकी अंबाला रहेगी, वहीं से इन्होंने वकालत की। एक खैर संदेश पत्रिका भी निकाली 1888-89 में, ध्यान रखना। और ये पहले पुरुष जेल सत्याग्रही हैं हरियाणा के। तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध हरियाणवी कलाकार विक्की काजला का जन्म किस जिले में हुआ? तो ये एक जबरदस्त और अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल पूछे जाते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चन। तो इसका जो राइट बनेगा झज्जर से। कहाँ से है? झज्जर से। और हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ है, वो भी आपका झज्जर में है। तो झज्जर यानी कि वीरों का शहर भी कहते हैं झज्जर को। तो ए बिल्कुल राइट बनेगा। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका जो राइट बनेगा पंडित नेकीराम शर्मा। और इनका संबंध कहाँ से? भिवानी से। इन्होंने एक संदेश पत्रिका निकाली 1930 में, एक कैलांग गाँव में, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो बिल्कुल बी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। सर छोटूराम गढ़ी शापला रोहतक है, लाला लाजपत राय हिसार से, अल्ताफ हुसैन अली पानीपत से है। तो बी बिल्कुल इसका राइट है। परमवीर चक्र विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो परमवीर चक्र विजेता है, उसे कितनी राशि दी जाती है? 2 करोड़। कितने रुपए दिए जाते हैं? 2 करोड़। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 1857 की क्रांति का विरोध करने वाला किसान नेता विशारद कहाँ का था? तो ये 1857 की क्रांति का इन्होंने विरोध किया है। तो इसका संबंध कहाँ से रहेगा? तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए, इतना सारा डाटा आपके सामने, केवल आप 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। और आज भाई अभी हम कह सकते हैं केवल 99 में है। जब कोई एग्जाम डेट डिक्लेयर होगी तो ये 149 यानी कि 150 रुपये 200 रुपये में हो जाएगा। आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ये नंबर आपके सामने है, आगे आपकी मर्जी है। तो जितना सब कुछ इसमें हमने लिखा है आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1857 क्रांति का विरोध करने वाला किसान नेता विशारद कहां से है? तो इसका जो राइट बन जाएगा रोहतक। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। रोहतक जिले के किस देश को, यानी कि रोहतक जिला जो किस देश को नट बोल्ट निर्यात करता है? तो किसको करता है? तो इजराइल। किसको करता है? इजराइल। यहूदियों का देश भी कौन सा है? इजराइल है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजी सेनापति हडसन ने अगस्त महीने में सबसे अधिक फौजी दस्ते कहां भेजे थे? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। कब की बात है? 1857 की क्रांति की बात है। अंग्रेजी सेनापति हडसन ने अगस्त महीने में सबसे अधिक फौजी दस्ते कहाँ भेजे? तो ये रोहतक में। कहाँ पर? रोहतक में। तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। मेवाती भाषा की कितनी उपबोलियां हैं? तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, मेवाती भाषा की कितनी उपबोलियां हैं? तो 2 उपबोलियां हैं। कौन सी है? एक तो आपकी राठी है, दूसरी आपकी कठेरी है। बिल्कुल 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएंगे। अगर पूछ ले सांग का कितने वर्ग हैं? तो 2 वर्ग हैं। एक आपका कीर्तन है, दूसरा आपका नौटंकी है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और मेवात की 2 ही नृत्य प्रसिद्ध हैं, रतवाई और मंजीरा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट बन जाएगा डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 21वां भी एक अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से राजा अजय सिंह का संबंध किस जिले से? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। राजा अजय सिंह का संबंध किस जिले से? तो कुरुक्षेत्र से, पानीपत से, सिरसा से, फतेहाबाद से। तो इसका जो राइट बनेगा बलरामगढ़। बलरामगढ़ यानी कि बलरामगढ़ की हम बात करें तो ये फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। एक चूड़ामन है, बदन सिंह है, सूरजमल है, और राजा गोपाल सिंह भी हैं, और राजा आपके अजय सिंह भी हैं, और राजा नाहर सिंह है। इन सभी का संबंध कहाँ से? बलरामगढ़, फरीदाबाद। तो डी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन आपके सामने, विस्फोटक पदार्थ काला पाउडर बनाने का कारखाना गुरुग्राम में कब स्थापित किया गया? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो 1802 में। कब की बात है? 1802 में। ठीक है ना, कई बार हमने आपको 1801 भी बताया, लेकिन 1802 इसका राइट आंसर रहेगा। और पटाखा उद्योग आपका रोहतक कब प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट है यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों एक छोटा सा सेशन था, अगर आपको रियल में वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। और ये इतना सारा डाटा आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1350 प्लस क्वेश्चन हरियाणा जीके के सिलेक्टेड, एक भी आसान क्वेश्चन नहीं है, सारे जबरदस्त और वही क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। साथ में 2021 की आपको करंट मिलेगी, 22 की आपको तब तक मिलेगी जब तक आपका एग्जाम होगा, आगे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 2021 की नेशनल करंट अफेयर आपको बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, साथ में एग्रीकल्चर एनिमल के प्रैक्टिस सेट है। और ये नंबर आपके सामने, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी केवल 99 रुपये में। आज आपके पास समय है और इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।